हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, ऑटो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, जो कि एच जे पैलेट की बुक है। उसमें हम लोग ई एंड आई बार पढ़ेंगे, इंडक्टिव एलिमेंट्स का। ई एंड आई बार सेंसर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत डीजीसी में पूछे जाते हैं बहुत सारा क्वेश्चन। तो इसमें देखो, जो कमांड सिग्नल डिटेक्शन है उसके अंदर जो टॉपिक आता है इंडक्टिव एलिमेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंडक्टिव एलिमेंट्स हैं वो किस उनका जो प्रिंसिपल होता है, क्या होता है। द फंडामेंटल ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्टिव एलिमेंट इज़ बेस्ड ऑन द कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर। तो बस वही ट्रांसफार्मर होता है जो कि वही आप प्राइमरी वाइंडिंग कोर और इस तरीके से होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग, तो इसमें बस मेन चीज़ यही है जो कि उसका प्रिंसिपल याद रखना है। और होते बहुत तरीके के हैं, ई एंड आई मेथड और मूविंग वेन एंड मेथड ऑफ सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, जिसमें आप सी टी सी आर सी डी आ जाएगा वो सब। मेनली अभी हम लोग को ई एंड आई बार सेंसर पढ़ना है, तो इसको देख लेते हैं। तो एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ सेंसर इलस्ट्रेटेड इन फिगर 4.1। तो जो कि आप फिगर 4.1 में आप देख सकते हैं, ये रहा फिगर 4.1। अभी हम लोग देखते हैं कैसे काम करेगा ये, जैसे जैसे पढ़ते चलते हैं। कह रहा द सेंटर लिम्ब ऑफ द फिक्स्ड ई शेप कोर इज बाउंड विद ए प्राइमरी कॉयल सप्लाइड विद अल्टरनेटिंग करंट एट द रिक्वायर्ड लेवल। तो जो सेंटर लिम्ब है वो क्या है, ई शेप्ड की, वो प्राइमरी कॉयल है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं क्या कि जो सेंटर लिम्ब है ये वाली, ये देखिए सेंटर लिम्ब है वो प्राइमरी एसी सप्लाई आप दे रहे हो, और ये वाली जो आउटर लिम्ब है वो आउटपुट सिग्नल लिखा हुआ है, देखिए है ना। तो वो एसी सप्लाई हो गई बीच वाली इनपुट, और आजू बाजू वाली आपकी आउटपुट सिग्नल हो गई, ठीक है। तो वाउंड विद द प्राइमरी कॉइल सप्लाइड विद अल्टरनेटिंग करंट एज अ रिक्वायर्ड लेवल, while the other two limbs are wound with secondary coil connected in series opposition। तो ये बात याद रखने वाली है कि जो बाकी जो दो बची हैं वो सीरीज ऑपोजिशन में यूज़ होती हैं, और वो दोनों एज ए सेकेंडरी यूज़ कर रहे हैं। द आई बार इज पाइवेटेड एट इट्स सेंटर। जो आई बार है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, पाइवेटेड कर रहे हैं सेंटर पे। तो इसको नोट कर लीजिए, जो आई बार है वो पाइवेटेड ऑन इट सेंटर एंड रोटेटेड बाय द एटीट्यूड सेंसिंग एलिमेंट। तो वो कब रोटेट करता है, एटीट्यूड सेंसिंग एलिमेंट है एक तरीके से उसकी तरह काम कर रहा है। इन केस ऑफ जायरोस्कोपिक टाइप, दैट बार वेरीज विद द एयर गैप बिटवीन द आउटर लिम्ब एंड द बिटवीन इट्स आउटर लिम्ब ऑफ द ई शेप्ड कोर। तो ये जो है कैसे मूव कर रहा है कि जब बीच में पाइवेटेड है, पाइवेटेड मतलब बीच में एक इन्होंने जो है पाइवेट कर दिया, हिंज कर दिया, अब वो रोटेट कर रहा है। तो जब इधर से, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ इधर से, ये देखिए ये पाइवेट कर दिया, और जब इधर से मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी तो ये इस तरफ इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो देखिए इधर से इधर ये सर्किट बन गया है ना, और ऊपर क्या हो गया, ये सर्किट बन गया। तो इसको बोलते हैं एयर गैप। तो इसके बीच में गैप आ रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, रोटेट बाई द, हाँ ठीक है, व्हेन आई बार इज इन द न्यूट्रल पोजीशन द एयर गैप्स आर इक्वल। तो जो आई बार है जब न्यूट्रल पोजीशन में होती है तो जो एयर गैप है वो इक्वल होते हैं, एंड इक्वल मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लोज इन ईच लिम्ब द ई शेप्ड कोर। देयर इज इंड्यूसिंग इक्वल एंड अपोजिट वोल्टेज आर द सेकेंडरी कॉइल। द आउटपुट फ्रॉम द कॉइल इज देयर फॉर जीरो। यानी बीच में आप देख सकते हैं कि जब बीच में बिल्कुल एयर गैप भी बराबर है, मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर है, दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, तो बीच में बिल्कुल पिवटेड है, ठीक है, सेंटर पे है। When the attitude sensing element detects a change in attitude, तो ऐसा कभी होता है कि अगर चेंज इन एटीट्यूड हुआ तो जाहिर सी बात है, अगर चेंज आ रहा है तो एटीट्यूड सेंसिंग एलिमेंट जो कि आई बार है वो मूव करेगा, कुछ डिफ्लेक्शन होगा, एदर एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ द एयरक्राफ्ट और बाय इंजेक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड एटीट्यूड चेंजेस कमांड सिग्नल। तो या तो कोई कमांड सिग्नल आए या कोई डिस्टर्बेंस आए एयरक्राफ्ट में किसी भी प्रकार का, रिजल्ट ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ द एयरक्राफ्ट और बाय इंजेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड एटीट्यूड चेंज कमांड सिग्नल। तो कोई भी एक तरीके से सिग्नल अगर मिल रहा है तो आई बार क्या होगी, आई बार इज डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल थ्रू दैट द एयर गैप विल नो लॉन्गर इक्वल एंड द रिजल्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स सर्किट विल चेंज। तो जो एयर गैप है वो अब नहीं रहेगा, एयरक्राफ्ट जो विल नो लॉन्गर विल बी इक्वल। तो जो अभी तक इक्वल दिख रहा था आपको, दोनों तरफ बराबर दिख रहा था ये और ये, वो अब इक्वल नहीं रहेगा, ठीक है। द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सर्किट विल चेंज, ठीक है। रिलक्टेंस समझते होंगे, रेजिस्टेंस होता है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैसे मैग्नेटिक फील्ड में रिलक्टेंस होता है। द फ्लक्स इन वन आउटर लिम्ब ऑफ द ई कोर विल इंक्रीज वाइल द फ्लक्स इन द अदर डिक्रीज। तो एक में फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, दूसरे में क्या होगा, कम होगा, तभी वो डिफ्लेक्शन कर रहा है, वो एक तरफ चिपक जा रहा है, दूसरी तरफ एयर गैप ज़्यादा हो जा रहा है, एक तरफ एयर गैप कम हो जा रहा है। Thus there will be corresponding change in voltage induced in the secondary coil
एंड आउटपुट सिग्नल वोल्टेज विल बी प्रोड्यूस। ठीक है, तो वही ट्रांसफार्मर जैसे काम करता है। द ग्रेटर द आई बार डिफ्लेक्शन द ग्रेटर विल बी द सिग्नल वोल्टेजेस। तो जितना ज़्यादा आपका सिग्नल वोल्टेज होगा या ऐसे कह लो उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। सिंस पोजिशन द वोल्टेज अदर इन फेज और आउट ऑफ फेज विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट वोल्टेज टू द प्राइमरी कॉइल। तो वो अदर फेज भी हो सकता है, आउट ऑफ फेज भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन मीन्स द आई बार इज डिफ्लेक्टेड। तो किस तरफ वो डिफ्लेक्ट हो करी है वो उस बात से पता चलेगा। द फेज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द सिग्नल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए इसको। क्या कह रहे हैं कि जो फेज है, द फेज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द सिग्नल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिटेक्टेड एटीट्यूड चेंज। तो जिस तरीके से एटीट्यूड चेंज हो रहा है तो उसका फेज और मैग्नीट्यूड सिग्नल का, किसका, एटीट्यूड, फेज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द सिग्नल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द, मतलब वही कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप सिग्नल को जैसे जैसे आप कम ज़्यादा करोगे, मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे घटाओगे, फेज कम, फेज एंटी फेज करोगे, तो उसी तरीके से आपका जो आउटपुट सिग्नल है, जो कि आप कह सकते हैं कि जो एटीट्यूड चेंज हो रहा है या एटीट्यूड चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो आउटपुट सिग्नल जो बार रोटेट कर रही है ऊपर की ओर और नीचे की ओर, वो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बाय एम्पलीफाइंग द सिग्नल एंड फीडिंग इन ए सर्वो मोटर एंड अप्रोप्रिएट फ्लाइट कंट्रोल सरफेस कैन मूव अदर करेक्ट डिस्टर्बेंस और मैनोवर द एयरक्राफ्ट इन रिस्पॉन्स। तो उसी हिसाब से मैनोवर कर लेगा एयरक्राफ्ट और सर्वो मोटर के थ्रू, है ना, टू इंश्योर दैट द सर्वो मोटर प्रोवाइड ए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कंट्रोल सरफेस, वो मिल जाएगा वहाँ से कंट्रोल सरफेस से। और रन अ रेट प्रोपोर्शनल दैट डिस्टर्बेंस एज द केस में बी फीडबैक सिग्नल इज अप्लाइड टू द कंट्रोल लूप अपोज द एरर वोल्टेज सिग्नल। ठीक है, तो फीडबैक तो होता ही है ऑटोमेटिक, सही है। इन सम एप्लीकेशन दिस टाइम आई बार इज डिफ्लेक्टेड लीनियरली। तो कभी कभार आई बार, अभी तक क्या करता था, आई बार आपका कैसे रोटेट हो रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से रोटेट हो रहा है। तो कुछ कुछ में कह रहे हैं लीनियरली भी रोटेट होता है ना। तो प्रोड्यूस आउटपुट बोलते हैं सेम मैनर एज दैट डिस्क्राइब। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए ओके बाय, है ना। और इसमें कुछ ना समझ में आया तो आप पूछ लीजिएगा।